बिल्व मंगल जी अपने घर की सारी संपत्ति, चिंतामणि बहुत सुंदर वैश्या थी, वो भी अनुराग करती थी बिल्व मंगल जी से। बिल्व मंगल जी तो न्यौछावर थे, अब वैश्या को तो धन चाहिए। धन की एक सीमा होती है घर गृहस्थी में। माता पिता का सारा वैभव सब वैश्या के यहाँ क्रम बाय क्रम देते रहे। अंतिम में जब माता पिता ने देखा था कि वैश्यागमन करने लगा तो बड़ी सुंदर सुशील पतिव्रता लड़की से विवाह कर दिया। अब चित्त जहां रमा है तो फिर हट नहीं सकता। उधो मन माने की बात, दाग छुहारा छाणी अमृत फल विष कीड़ा विष खात। मन मान गया तो दाग छुहारा नहीं खाएगा, विष का कीड़ा विष ही खाएगा। कभी अपनी पत्नी की तरफ देखा ही नहीं। अंतिम बार जब धन की वृत्ति के लिए घर आए तब पत्नी को देखा और कहा, अगर तुम मुझे जिलाना चाहती हो तो कुछ तुम्हारे पास स्वर्ण या धन हो तो दे दो। आज तक जिंदगी में बात ही नहीं की थी जब से ब्याह हुआ था। तो उसने कहा, प्राणेश्वर ये जीवन आपके लिए है। कैसी मतलब कैसी आसक्ति कैसी होती है। पतिव्रता पत्नी सुंदर, आज तक बात नहीं की, उसने अपने श्रृंगार उतार कर सौभाग्य दे दी। बड़ी विचित्र दशा में है। चिंतामणि ने कहा, कहां से लाए हो? बिल्व मंगल जी ने कहा कि मेरी पाणी ग्रहण की हुई एक पत्नी जिसको आज तक मैंने देखा नहीं, आज देखा है। आपके सिवा मैं जी नहीं सकता, इसलिए उसके चरणों में प्रार्थना की तो ये आभूषण धिक्कार है। अब क्या इसके बाद लाएगा तू? निकल यहां से। जहां अधिक आसक्ति होती उसका वियोग मार देता है, मार देता है। वो कोई आसक्तिवान ही जान सकता है, दूसरा नहीं जान सकता। दो चार उनके जन थे, धक्का लगाया, बाहर कर उसको। भगवान की शायद कृपा को यही मंजूर था। अब घायल हृदय, हा चिंतामणि, हा चिंतामणि। किसी संत ने देखा तो कहा, चिंतामणि ये किसका नाम? पूरी बात बता। उनका मैं जी नहीं सकता। उनका इससे भी सुंदर महान सुख प्रदान करने वाले भगवान श्री कृष्ण हैं। यदि तुम उनमें चित्त को लगाओ तो तुम्हारा चित्त आनंदित हो सकता है। नहीं तो काम की चोट से घायल स्त्री में आसक्त चित्त, उसका केवल नाश ही परिणाम है, दूसरा कोई नहीं। 1 वर्ष तक अपने पास रखा। वैष्णव परंपरा से उनको दीक्षा दी, उपदेश किया। उन्होंने कहा, मैं भ्रमण करना चाहता हूं, क्योंकि मन जो चंचल, भोगी, अशांत, वो एक जगह टिकना नहीं चाहता। मन नवम नवम। वहां से वो चल दिए। एक देवालय के समीप सरोवर था, भगवत विग्रह थे, तो गांव की 9 कुमारियां बधू पूजन करने आती थी। तो एक बधू पूजन करने आई, बिल्कुल चिंतामणि जैसा रूप। एक बार तो उसे लगा कि चिंतामणि है, और कुछ उसकी आंखों में चिंतामणि बसी थी, तो जिधर देखे चिंतामणि दिखाई दे, कुछ उसका रूप मिलता था। अब तो फिर वही आसक्ति जग गई, चिंतामणि, हाँ चिंतामणि। वो बहू पूजन करके निकली घर के लिए, पीछे चल पड़े। उसने मुड़कर देखा, उसको लगा कि ये वैष्णव क्यों मेरे पीछे, लेकिन उनकी दृष्टि सही नहीं थी। आसक्त दृष्टि अलग दिखाई देती है। और लंबे लंबे पैर बढ़ाए, ये और पीछे घर में गए। अपने पति से कहा कि वेश तो वैष्णव का है, लेकिन मुझे लगता है ये कामी पुरुष है, पाखंडी है। तो उनका हमारे दरवाजे पर आ गया। अतिथि भगवान का स्वरूप होता है, हम देख लेंगे, तुम बैठो। गए तो ये तो प्रेमी हृदय, आसक्त हृदय। उन्होंने कहा, ये जो अभी 9 बधू आई कौन है? उनका मेरी पत्नी है। कहा, एक बार भर नेत्र देखना चाहता हूं। ये तो कौन धर्मात्मा पुरुष था, नहीं पिटाई कर देता। किसी की पत्नी के रूप को देखने की इच्छा करे और उसका पति उसको सम्मान दे, ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन वो धर्मात्मा पुरुष था कि भगवान या तो मेरे धर्म की परीक्षा ले रहे हैं या कोई पापी पुरुष है।
अगर पापी पुरुष है मैं तिरस्कार करता हूं तो सारे पाप छोड़ जाएगा, अगर कोई भगवान का विधान है तो मंगल विधान होगा, मुझे डरना नहीं चाहिए। पत्नी से कहा कि देख तू पतिव्रता है, मेरा आदेश है, तू श्रृंगार सहित इसको दर्शन दे जाकर एकांत में बैठ के, मैं हूं यहां, मेरे आदेश का पालन करो। अब पति ने आज्ञा कर दी तो डरपते हुए गए, ये बैठे थे, क्या आज्ञा है? तो नेत्र उठाए से हृदय विकल हो गया, जन्म जन्म से इन्हीं भोगों में लगा रहा, गुरु कृपा ने संभाला, श्री कृष्ण चरणारविंद की तरफ लगा, फिर मुझे वही। कहा देवी क्या 2 सुई मिल सकती है? उनका अवश्य, बस इतनी ही मांग थी, 2 सुई दे दो। वो गई और 2 सुई। उनका हे श्री कृष्ण, इन नेत्रों ने जन्म जन्म मुझे भटकाया, अब नहीं भटकूं। फिर वही रूप देख करके मुझे चिंतामणि की जलन, वही आग, वही। जय श्री कृष्ण। दोनों नेत्र फोड़ लिए, और चीत्कार कर पड़ी बहू। पति नजदीक, अरे क्यों ऐसा आपने? उनका सहयोग कर सकते हो तो मुझे एक लाठी दे दो। लाठी लिया, कहा वृंदावन जाने के लिए मार्ग में मुझे खड़ा कर दो, मैं ऐसे चला। आगे चल करके कुआं था, उसी कुएं में गिर गए। अब उनको कोई दिखाई तो देना नहीं, दोनों आंखें फोड़ ली। हा कृष्ण, हा कृष्ण, हा कृष्ण। आर्त भाव से जब कोई भगवान को पुकारता है तो भगवान 1 सेकेंड भी नहीं लगाते। उसी समय अजान बाबू भगवान ने कहा, बाबा लाठी ऊपर कर। ऐसे दोनों ने सोचा, इतना लंबा कुआं, इतनी छोटी लाठी, और मुझे 1 सेकेंड में बाहर कर दिया। और लाठी पकड़कर चलने लगे तो धीरे से ऐसे हाथ पकड़ा तो छुड़ा लिया। तो कहा हम जान गए हैं कि कौन है, हमें इतना प्यार करने वाला संसार में कोई नहीं। हे श्री कृष्ण, आप ही हो। भगवान स्वयं बिल्व मंगल जी को वृंदावन लाए और वृंदावन के प्रेम में उन्मत्त होकर बिल्व मंगलाचार्य बन गए।